जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मानव सेवा विद गुरुदेव में। जैसा कि एक वीडियो पहले भी आप देख चुके हैं, पवन मुक्तासन भाग 1। आज पवन मुक्तासन भाग 2 का वीडियो बनाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पवन मुक्तासन भाग 2 के अभ्यास विशेष तौर पे, जैसे पहला जो पवन मुक्तासन भाग का अभ्यास था वो वात रोग, गठिया, जॉइंट्स पेन, इनके लिए विशेष तौर पे लाभदायक था। उसी प्रकार से जो पवन मुक्तासन भाग 2 है वो आपके उदर भाग पे, स्टमक पे, पाचन क्रिया पे आपका विशेष तौर पे प्रभाव डालता है। और इस अभ्यास को अगर हम निरंतर नियम पूर्वक करते हैं तो उदर से संबंधित जितने भी हमारे विकार हैं उनको दूर करने में ये अकेला अपने में सक्षम है। आपको भूख नहीं लगती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आएंगे अभ्यास में आगे। पवन मुक्तासन भाग 2 के जो कुछ अभ्यास हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक पहले की भांति इसमें ज़्यादातर पीठ के बल, सुपाइन यानी स्पाइन की स्थिति में लेकर विशेष तौर पे हम बताना चाहेंगे कि वो सावधानियां रखें जिनको कमर से संबंधित कोई दिक्कत है, सीवियर पेन है, बैक पेन है, स्पाइन की कोई दिक्कत है, सर्जिकल कोई ऑपरेशन हुआ है आपके स्पाइन पे या बैक पे, तो उस पे बिल्कुल इस अभ्यास को ना करें या पहले डॉक्टर की सलाह ले लें। उसके बाद आप इस अभ्यास को कर सकते। अगर आप किसी ग्राउंड में, किसी पार्क में इस अभ्यास को करते हैं या किसी भी अभ्यास को करते हैं तो जहाँ पे भी आप दरी या मैट बिछाएं तो वहाँ पे एक बार विशेष तौर पे जब भी पीठ के बल करते हैं हम अभ्यासों को तो दरी के नीचे कोई कंकड़ पत्थर ना हो। क्योंकि जब भी हम इसमें लुढ़कन की या बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो पीठ के बल करनी है तो उसमें अगर हमारी स्पाइन जो है इंजर हो सकती है ना, तो इसमें पहले एक बार चेक कर लें कि आपके कोई कंकड़ या पत्थर ना हो। अच्छे से इसको इस प्रकार से करके फिर आएंगे। लेटने का वही तरीका, दाएं या बाएं करवट लेते हुए धीरे से पीठ के बल इस प्रकार से लेटेंगे। शरीर को बिल्कुल एक सिधाई में रखेंगे, ऐसे शरीर को एक सिधाई में रखेंगे। अब आएंगे पवन मुक्तासन भाग का जो पहला अभ्यास है वो है उत्तान पाद आसन। इसमें जो बताया गया है वो है दाहिने पैर को इस प्रकार से ठीक श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। इसमें 90 डिग्री पैर जाएगा और आपका घुटना जितना सीधा हो सके उतना सीधा रखने का प्रयास करेंगे। हिप आपकी जमीन को टच रहेगी, ये नहीं कि नितंब के नीचे वाला हिस्सा जो है कमर का ऊपर उठा दे, बिल्कुल सीधा जितना हो सके उतना। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाते समय पैर को पटकना नहीं, जितना स्लो मोशन में ऊपर गए उतना ही नीचे की तरफ जाएंगे। तो कम से कम अगर पहले आपने अभ्यास को 10 बार दाहिने पैर से दोहराया है तो 10 बार ही बाएं पैर से भी दोहराएंगे। तो श्वास भरते हुए ऊपर पूरा 90 डिग्री लेकर आए, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। इस प्रकार से दाहिने पैर से किया वैसे ही बाएं पैर से भी अभ्यास को करेंगे। अगर आप शुरू के अभ्यासी हैं तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आप खिंचाव तनाव ज़्यादा हो तो दोनों पैरों को मोड़ते हुए, अगर जब भी ज़्यादा खिंचाव महसूस कर लें या कुछ नर्व में ज़्यादा खिंचाव आ गया मांसपेशियों में, तो उस समय हल्का सा पैर को आपस में बीच बीच में अभ्यास में हिला सकते हैं ताकि वो जो आपने अभ्यास किया उससे मांसपेशियाँ शिथिल हो जाएं और फिर हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ें। तो ये था पहले दाहिने पैर से, फिर बाएं पैर से। अब इसके बाद में करना क्या है, धीरे धीरे श्वास भरते हुए पूरा देखिएगा और ऊपर गए, पंजा हल्का सा अपनी तरफ रख सकते हैं। और इसमें कई लोग क्या होते हैं कि पूरा पैर हलासन की तरह लेके जाते हैं, लेकिन ये ना लेके जाएं। कई जगह इसको अर्ध हलासन भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पे जो है उत्तान पादासन भाग 2 में इसको बताया गया। इस प्रकार से रखेंगे और कुछ देर होल्ड करते हुए 5 से 10 सेकंड होल्ड किया, फिर धीरे धीरे नीचे। ठीक है, ये आपने कम से कम 10 बार अभ्यास को दोहरा लेना है इस अभ्यास को। इसके बाद में इसी का जो रूपांतर है उत्तान पादासन में आप 30 डिग्री जमीन से 6 इंच ऊपर, जमीन से पैर अगर दोनों मिला के ऊपर की तरफ उठ गए तो वो उत्तान पादन आसन ही कहलाएगा। अब जैसे आपने 45 डिग्री तक पैरों को ऊपर लेकर आए और कुछ समय यहाँ पे होल्ड किया, ये भी उत्तान पादासन है। तो यहाँ पे हम मन ही मन गिनती गिन सकते हैं और कम से कम 10-15 जो आपके शरीर की क्षमता है उसके अनुसार शरीर को, पैरों को वहां पे होल्ड कर रखें। जब नीचे जाएं तो बिल्कुल धीरे धीरे
धीरे धीरे नीचे जाएं और पैरों को नीचे लेकर आए। ये था पहला अभ्यास आपका पीठ के बल उदर भाग के लिए आपका उत्तान पादासन का अभ्यास। इसके बाद है उत्तान पादासन के बाद में आपका आएगा कई जगह एक पाद चक्रासन, चक्र पादासन, अलग अलग नामों से बोलते हैं। तो जो नाम आप उसमें सिलेबस में है उस नाम से इसको पुकारें। चक्र पादासन, दाहिने पैर को इस प्रकार से हल्का सा हवा में उठाएंगे और बाईं तरफ से घड़ी के सीधे रुख, गोल सर्कल है ना, क्लॉकवाइज श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जितनी बार, अगर हमने 10 बार क्लॉकवाइज कर लिया तो फिर उसके विपरीत जरूर करना है, ये ध्यान रखें। आंखें बंद है और पूरा ध्यान अपना अभ्यास पे, खिंचाव तनाव पे, मांसपेशियों पे लगा के रखें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक इसी प्रकार पैर की बदली करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ अभ्यास को कीजिएगा। ठीक है, तो ये केवल आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कर रहे हैं। आप 10-10 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खिंचाव तनाव महसूस करते हैं तो आप इसमें 5-5 बार भी शुरुआती अभ्यास को कर सकते हैं। इसके बाद में दाहिने बाएं पैर से किया। अब हमने दोनों पैरों से भी अभ्यास को करना है। तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से दोनों पैरों के पंजों को रखना है मिलाकर, एड़ी पंजे, पूरा शरीर एक सीधा में, दोनों हाथ शरीर के अगल बगल पॉकेट के, यहीं से हवा में लेते हुए बाईं तरफ से घड़ी के सीधे रुख। जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज। श्वास वही, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, इसके विपरीत पैरों को सीधा रखेंगे, घुटने को फोल्ड करके नहीं रखेंगे। पूरा खिंचाव जो आपके कमर के नीचे वाले हिस्सों पे आ रहा है, पूरा ध्यान वहां पे केंद्रित करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक पाद चक्रासन या आप चक्र पादासन, और दोनों पैरों से, एक पैर से भी किया हमने, दोनों पैरों से भी किया हमने। इसके बाद चक्र पादासन के बाद में आएंगे अगले आसनों की तरफ। अगला अभ्यास है हमारा पाद संचालन। पाद यानी पैर, संचालन यानी उनको चलाना। किस प्रकार से करेंगे, जैसे हम साइकिल को चलाते हैं तो साइकिल को तो हम दोनों पैरों से चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत करेंगे हम पहले दाहिने पैर को फोल्ड कर लेंगे। इस प्रकार से छाती के नजदीक अपना घुटना आना चाहिए, थाई मसल, और यहीं से पैर को आगे। ये एक प्रकार से जैसे साइकिल चलाते हैं। तो दाहिने पैर से, अब ये मान लीजिए कि आपको एक ही पैडल है साइकिल में, तो उस पैडल को आप चला रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लॉकवाइज किया, फिर एंटी क्लॉक, श्वास भरते हुए ऊपर, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरा ध्यान अभ्यास के ऊपर, एकाग्रता। ठीक है सर, इस प्रकार से लगा के रखेंगे। जितनी बार क्लॉकवाइज उतनी बार एंटी क्लॉक, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, ये पैर को सीधा रखा, फिर पैर को अपनी तरफ। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज देखिए, पैर सीधा, फिर घुटना अपनी तरफ, पैर सीधा, फिर घुटना अपनी तरफ। तो ये पूरा एक चक्र है, एक क्रिया है, उसको पक्का जरूर करेंगे। इसके बाद में दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से, जैसे अब हम साइकिल को चलाते हैं उसी प्रकार से चलाएंगे। दाहिने बाएं पैर को हवा में रखें और जिस प्रकार से हम साइकिल को चलाते हैं, साइकिलिंग, ठीक उसी प्रकार से क्लॉकवाइज 10, 15, 20 बार जो आपके शरीर की क्षमता है उसके अनुसार साइकिलिंग क्लॉकवाइज किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सामान्य श्वास रखते हुए, कोई श्वास लेना या छोड़ने की उसमें वो नहीं है, सामान्य श्वास करते हुए। जब स्पीड में करते हैं तब सामान्य श्वास को लिया जाता है, यानी श्वास लें और छोड़ें। ठीक है सर, ये हो गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसका जो आखिरी रूपांतर है, इसका जो वेरिएशन है, उसमें क्या करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और एक साथ पैरों को सीधा किया। देखिए करने का तरीका, पैरों को सीधा किया, फिर घुटने हमारे छाती के पास आ गए, ये है ना, ये जितना गोल सर्कल बने बिल्कुल ही क्लॉकवाइज इसमें कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। ठीक है सर, ये हो गया आपका अभ्यास। अब इस अभ्यास के बाद में अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। पाद संचालन के लिए अब है सुप्त पवन मुक्तासन। जैसे कि अब आप कह रहे होंगे
कि ये तो पवन मुक्तासन ही चल रहा है, तो फिर ये कौन सा। देखिए पवन मुक्तासन में उसमें वेरिएशन दे दिए गए हैं, भाग 1 2 3। सुप्त यानी लेटे हुए हैं, ठीक है। उस प्रकार से देखिएगा कैसे करना है कि दाहिने पैर को पहले फोल्ड कर लें, ऊपर से फिंगर को इंटरलॉक करें, घुटने के नीचे जो सीन बोन है उसको पकड़ के रखें और घुटने को इस प्रकार से, ठीक है। उंगलियां ऐसी इतनी फंसा के रखें कि आपका घुटना या लॉक जो खुलना नहीं चाहिए। अब यहीं से पहले नीचे वाला पैर भी देखिएगा पूरा सीधा है, पंजे से लेके और ऊपर तक, ठीक है। उसको सीधा रखेंगे, मोड़ेंगे नहीं, फोल्ड। यहीं पे श्वास भरेंगे, पहले नासिका से श्वास भरी, अब श्वास छोड़ी और नाक को घुटने से टच, या ठुड्डी को, माथा, जहां पे आपका जितना फ्लेक्सिबल हो शरीर उसके अनुसार यहाँ पे कुछ देर होल्ड करेंगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार, ठीक है। फिर इसको धीरे से सीधा कर देंगे और फिर उसके बाद में बाएं पैर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें और नासिका को घुटने से टच करेंगे इस प्रकार से। 5 से 10 सेकंड होल्ड कर लेंगे और फिर पैर को सीधा। ये ध्यान रखें जितनी बार हमने, कम से कम इसको 5-5 बार, 10-10 बार आप कर सकते हैं। और पेट की वायु जो है, उदर के अंदर जो विषाक्त वायु है उसको निष्कासित करने में, बाहर अपान वायु को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारा ये सुप्त पवन मुक्तासन, ठीक है सर। दाहिने बाएं पैर से किया, अब दोनों पैर से, ठीक है। हम 1-1, 2-2 बार करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप जो है इसका अभ्यास 5-10 बार अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार कीजिए। वही इंटरलॉक करें, ऊपर से फिंगर इस प्रकार से घुटने को दोनों पकड़ के रखें, पैरों के पंजे एड़ी आपस में मिलिए, घुटना आपस में मिला, पैर एक दूसरे से चिपके हुए। श्वास भरें नासिका से, पूरी श्वास छोड़ें, नासिका घुटने के बीच में चली जाए इतना प्रयास करें। 5, 10, 15, 20 सेकंड अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार वहां पे होल्ड करके रखें और फिर धीरे से सर को नीचे और पैरों को सीधा। इसका अभ्यास भी आप कम से कम 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद है झूलन लुढ़कन की क्रिया, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, दोनों पैर जैसे आपने पवन मुक्तासन भाग के आखिरी चक्कर में ऐसे ही ग्रिप करेंगे ऊपर से। और इसमें क्या करना है, जब ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, ऊपर जाते समय पैरों के पंजे हम करके दिखा देंगे पर बता रहे हैं, पैरों के पंजे जमीन को टच करें और जब पीछे जाएं तो फिर हम दोनों कंधों को टच करें। लुढ़कते समय नीचे, दरी के नीचे कोई कंकड़ पत्थर या चुभन वाली चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी स्पाइन में, बैक में बहुत इंजरी हो सकती है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत भी है वो भी बिल्कुल केयरफुली करेंगे, क्योंकि जब हम पीछे जाएंगे तो इसमें गर्दन के ऊपर भी प्रेशर आएगा, सर हमारा जमीन पे ना लगे, चोट नहीं आनी चाहिए, इतना केयरफुली करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से गए, आगे गए, पंजे के ऊपर बैठे इस प्रकार से आप, फिर पीछे गए। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी स्पाइन की इस प्रकार से मसाज हो जाएगी, ठीक है। आगे पीछे इस प्रकार से हमने किया तो ये स्पाइन जो हमारी 33 वर्टिब्रा है, उसमें क्या है कि एक एक नर्व जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। और अगर आपका कोई साथी नहीं है, आपको किसी तरीके से अपने पीठ की मसल्स की मसाज नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया अभ्यास है कि आगे पीछे हम रोल करें। बस सावधानियां जो बताई गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए। इसके बाद जो दूसरी क्रिया है, इसकी हाथ को ऐसे ही पकड़ के रखेंगे। अभी तो हमने पीठ के बीच वाले हिस्से के लिए अभ्यास किया था, मसाज की थी। अब पीठ और कमर के अगल बगल के हिस्से के लिए तो कैसे करेंगे, पूरा दाहिने जाएंगे, पूरा बाएं जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो कम से कम 10-15 बार इस अभ्यास को कर लेंगे तो आपके एक ताजगी जैसा महसूस करेंगे, एक ऊर्जा जैसे शरीर में आ गई हो, इस प्रकार से आप बस। तो ये सुप्त पवन मुक्तासन और झूलन लुढ़कन की क्रिया आपकी पूरी हुई, ठीक है सर। इसके बाद में आज जो अगला अभ्यास है, क्योंकि अब हमने जितने भी अभ्यास किए अभी लुढ़कन की, झूलन की, तो इससे क्या होगा, हमारे बैक बोन पे, बैक साइड पे अगर कोई खिंचाव तनाव उत्पन्न हो गया है किसी कारण से, तो उसको दूर करने के लिए फिर जो यहाँ पे अभ्यासों को रखा गया है वो है सुप्त उदर आकर्षण, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर को, सर के पीछे इस प्रकार से रख देंगे और दोनों पैरों को फोल्ड करें।
दोनों पैरों को फोल्ड करने के बाद में एड़ियां पंजे मिले हुए रहेंगे और एड़ियां जितने आपके नितंब के नजदीक आए उतना नजदीक लाने का प्रयास करेंगे। कमर पे कभी भी छोटा मोटा खिंचाव तनाव है, हल्का सा कोई पेन है, बहुत बढ़िया अभ्यास है आपके बैक पेन के लिए। ठीक है, अगर हम श्वास छोड़ते हुए जैसे ही बाएं घुटने को जमीन से लगाएंगे तो हमारी गर्दन जो है उसके अपोजिट दाहिनी तरफ, दाहिने हाथ की तरफ चली जाएगी। होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी और पूरा जो ये खिंचाव है, खिंचाव के ऊपर अपना पूरा ध्यान आंखों को बंद करके लगाकर रखेंगे। 10, 15, 20 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ अगर घुटने गए तो बाईं तरफ गर्दन जाएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब दाहिने और बाएं आपकी गर्दन जाए, पैर इस प्रकार से जमीन को टच कर रहे हैं घुटने, तो आपका अगर दाहिनी तरफ मेरा घुटना गया तो बाएं तरफ का कंधा ऊपर नहीं उठना चाहिए, दोनों कंधे जमीन को टच करेंगे, तब आपका खिंचाव इसमें सही से आएगा। इस प्रकार से 10 से 15, 20 सेकंड जो भी आपके शरीर के अंदर क्षमता है उसके अनुसार इसको होल्ड करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, इस प्रकार से दाहिने बाएं जब गए तो एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि पैर आपके आगे पीछे नहीं होंगे, पैरों के पंजे एड़ी आपस में बिल्कुल ऊपर नीचे समान रूप से मिले रहेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तब इसका खिंचाव आएगा, कंधा जमीन, दोनों कंधे जमीन को टच, फिर ऊपर इस प्रकार से नीचे। यकीन माने कमर के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है सुप्त उदर आकर्षण। अब इसके बाद है सव उदर आकर्षण। सव के भांति हमको इस प्रकार से लेटे रहना है। ठीक है, इसमें दोनों हाथ एक कंधे की सीध में है ना, ऊपर नहीं नीचे नहीं, कंधों की सीध में रहते हैं। दाहिने पैर को पहले हमने फोल्ड कर लिया इस प्रकार से बाएं घुटने के बगल में रखते हुए। अब बाएं हाथ से दाहिने पैर के घुटने को ऊपर से पकड़ा, पहले श्वास भरा, अब श्वास छोड़ी, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को जमीन की तरफ लेके गए और गर्दन बाईं तरफ। ये थोड़ा सा उससे ज्यादा खिंचाव उत्पन्न करेगा। अब 10-15 सेकेंड जो भी आप होल्ड करके रखे अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार, लेकिन ध्यान आपका खिंचाव के ऊपर पूरा रहे। ठीक है, इस प्रकार से श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, पैर की बदली कर लेंगे और दाहिने हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़े, श्वास भरे नासिका से और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे। और इसके बाद जो आखिरी अभ्यास है इसका, वो है नौकासन। नाव की तरह अपने शरीर की आकृति को बनाना है। बस देखना यह है कि आप जब भी नौकासन का अभ्यास यानी नाव की आकृति शरीर की बनाएंगे तो आपका वजन जो है पूरा हिप के नीचे वाले हिस्से पे आना चाहिए। ये ना हो कि आपके पैर उठे हुए हैं और सर हमारी तरह नीचे ये आधा, ये भी ना हो। पैर नीचे है और आधा सर उठा हुआ है, ये भी नौकासन में नहीं होगा। नौकासन में आपका माथा और दोनों पैरों की उंगलियां एक सिधाई में, दोनों हाथ दोनों पैरों के पंजों को पॉइंट करते हुए। ठीक है, एक बार देखिएगा हमको। सांस भरेंगे और ऊपर उठे, देखिए आपने देखा दोनों पैरों के नाखून और माथा एक सिधाई में, दोनों हाथ पैर की तरफ इंडिकेट करते हुए और इस प्रकार से हिप के ऊपर पूरा वजन यहाँ पे होल्ड करेंगे 5, 10, 15, 20 सेकेंड और फिर धीरे से नीचे। इस अभ्यास को भी आप 4 से 5 बार शुरू में अभ्यास को कर सकते हैं। जिनको कहते हैं ना कि वो नाभि डिग जाती है, नेवल डिस्प्लेस हो जाती है, उसके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। अगर इस अभ्यास को करने के बाद में पेट के ऊपर कोई ज्यादा खिंचाव तनाव महसूस करेंगे तो हल्का सा आप टेप कर सकते हैं। एक बार और देख ले किस प्रकार से करेंगे। सांस भरेंगे नासिका से और शरीर को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये फिर धीरे धीरे नीचे। नीचे जाते समय ना एड़ी को पटकना है ना सर को, बिल्कुल केयरफुली। ठीक है, तो ये थे। अब उठने का भी वही तरीका कि दाहिने बाएं करवट ले और धीरे से दोनों हाथों की मदद से उठकर बैठेंगे। तो ये था आपका पवन मुक्तासन भाग 2 का कुछ जानकारियां, कुछ अभ्यास। उम्मीद है कि जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही होगी, आप इसका लाभ उठा रहे होंगे और उठाएंगे। और आगे जैसे भी आपको लाभ इसका मिले ऐसे ही दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं, स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएं, मानव सेवा करें। यही आपसे प्रार्थना है, विनती है। आप जहां भी रहें खुशी से रहें, सुखी रहें, आनंद से रहें। जय हिंद, जय भारत।